चलो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। तो हमें बताने हैं कि शेयर कैपिटल कौन से टाइप के होते हैं। हमें बहुत इजीली पता है कि एक होते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल और एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसको एक्सप्लेन करना है। ऑल्सो एक्सप्लेन व्हेन द शेयर कैपिटल शैल बी डीम्ड टू बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखिए बच्चों, ये जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है ना, वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर पेपर में से है, अप्रोक्सीमेटली 2022 के कोई पेपर में से है। तो ऑब्वियसली उस समय जो सिलेबस था उसके लिए ये क्वेश्चन रेलेवेंट था, पर अब ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया। मेन क्वेश्चन जो हमें पता होना चाहिए, एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। तो इसके लिए अपन सेक्शन कौन सा कोट करेंगे? सेक्शन 43। उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल हम एक्सप्लेन करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल में हम ये बताएंगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल वो होते हैं जिनके पास में वोटिंग राइट्स होते हैं। दूसरा, उनके पास में डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड, डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड होते हैं। सो बेसिकली कहना क्या चाहते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल वो कैपिटल होते हैं, वो सारे शेयर्स होते हैं जिनके पास में वोटिंग राइट्स होते हैं, और जो भी लास्ट में जितना भी डिविडेंड बचेगा, भाई जो भी डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को दे दिया, फिर बाद में दूसरी जगह पे जो डिविडेंड देना है वो दे दिया, लास्ट में जितना भी डिविडेंड बचेगा वो सारा का सारा डिविडेंड किसको जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल वालों के पास जाएगा। सेकंड में अपन लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में अपन दो मेन पॉइंट्स बताएंगे कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को फिक्स डिविडेंड मिलता है, और दूसरा, उनको जब वाइंडिंग अप होता है तो पहले उनको रिपेमेंट किया जाता है, रिपेमेंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, ये दो पॉइंट्स अपन मेन बताने हैं। अब जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ऑल्सो एक्सप्लेन व्हेन द कैपिटल शैल बी डीम्ड टू बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी आपको एक रफली बता देता हूँ कि इसका आंसर ऐसे आएगा कि कैपिटल शैल बी डीम्ड टू बी अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड एंड विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। ऐसे दो तरीके से इसको लिखना होता है, विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड। सो बेसिकली यहाँ पर बोलना क्या चाहते हैं कि वैसे जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होते हैं ना, उनके पास में कंपनी की जो जनरल वर्किंग होती है, कंपनी अगर कोई डिसीजन लेती है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करती है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है, तो उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता है। उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को होता है। पर सिर्फ दो सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला जाएगा, अगर सपोज करो उनको डिविडेंड नहीं दिया जा रहा है, जो कि उनके हक का डिविडेंड है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को फिक्स डिविडेंड मिलना चाहिए, और वो बिफोर इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब इक्विटी शेयर वालों को डिविडेंड मिलता है उसके पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलता है। तो अगर किसी कारण से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को उनके हक का डिविडेंड नहीं मिल रहा, तो उस सिचुएशन में उनको वोट करने मिलेगा, उनको पार्टिसिपेट करने मिलेगा। तो जस्ट बिकॉज वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं मान लिया जाएगा कि भाई अब तो ये इक्विटी हो गया। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो अभी भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माना जाएगा। द कैपिटल शैल बी डीम्ड टू बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दूसरा, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, मतलब सपोज करो कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है। कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है मतलब कि कंपनी बंद हो रही है, कंपनी का क्लोजर हो रहा है, कंपनी बंद हो रही है, कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है। तो वाइंडिंग अप के समय जब कंपनी का जितना भी मनी रियलाइज होता है, कंपनी को जितना भी पैसा मिलता है, वो सारा का सारा एक ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सबसे पहले आउटसाइड क्रेडिटर्स को पे किया जाएगा, फिर बाद में एम्प्लॉयज को पे किया जाएगा। ऐसे एक लिस्ट बनी हुई है कि उस ऑर्डर में अपन को पे करना होता है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पहले पे किया जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल को बाद में पे किया जाएगा। तो अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को वाइंडिंग अप के समय पैसा नहीं मिला है, तो जितना भी उनका पैसा बनता है उतने का उनका पार्टिसिपेशन का भी राइट बन जाएगा। जितना पैसा उनको मिलना चाहिए था, अगर उनको वो पैसा नहीं मिला है, तो अब कंपनी के जितने भी डिसीजंस होंगे उसमें उतना उनका वोट भी बनेगा। अभी बच्चा ये जैसे कि आपका आउट ऑफ सिलेबस है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको अपन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, बस मैंने आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको बता दिया। बाकी मेन आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्शन 43 के तहत इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। इसका स्टैंडर्ड आंसर भी देख लीजिएगा, उसमें जो ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो भी, उसका आंसर भी दिया हुआ है, पर उसको आप चाहिए तो इग्नोर कर सकते हो। ठीक है।